जब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पार्ट हुआ था, अब करोलतरा नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर लगातार हम बात करते रहे हैं। आप लोग भी हैं, हमारे साथ हैं हिमांशु खरे जी, तन्मय दीप, सौरभ, डॉक्टर खन्ना है, प्रोफेसर खन्ना है। निश्चित तौर पर इस शहर की एक ऐसी, ये अभी की पीढ़ी से जुड़े नौजवान हैं, ये हमारे हिमांशु खरे जी हैं, जो कि लगातार न सिर्फ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट बल्कि शहर के विकास के कई मुद्दों पर बात होती रही है। खन्ना साहब ने तो इस शहर को छोटे से बड़ा होते देखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गांव से शहर हुआ है, क्योंकि ये गांव नहीं था। यहाँ तीन तीन चार चार बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, इसलिए ये शहर, जिस जो लोग भी ये बोलते हैं कि जबलपुर को एक बड़े गांव से शहर बनाया है, मैं उनका विरोध भी करता हूँ। क्योंकि ये तब भी शहर था जब यहाँ पे बस कैलकाटा से फैक्ट्रियाँ आई थी, कानपुर से फैक्ट्रियाँ आई थी, आर्डिनेंस फैक्ट्री, जीसीएफ वगैरह। तो यहाँ एक इंडस्ट्रियल संभावनाएं बहुत थी। यहाँ बहुत कुछ है, खनिज है, प्रकृति है, सुंदरता है, नर्मदा है, भेड़ा घाट है। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं, हिमांशु भाई, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। जबलपुर में अभी पिछले दिनों आप लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया था फ्लाइट को लेकर, क्या स्थिति है अभी? वर्तमान स्थिति जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं है। और हम लोग की इस 3 महीने के अनवरत जो आंदोलन चला है, इसमें समाज के प्राय हर वर्ग और हर तबके का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। और सिर्फ जबलपुर ही नहीं, ये हमारे अन्य ज़िले जो हमारे फ्लायर्स जबलपुर से फ़्लाइट कैच करते हैं, उन ज़िलों के भी प्रतिनिधि, वहाँ के नागरिकगण भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। उसका प्रतिफल ये हुआ कि हमको बॉम्बे की एक फ़्लाइट प्राप्त हुई, बेंगलुरु की एक फ़्लाइट प्राप्त हुई और हैदराबाद की फ़्लाइट प्राप्त हुई। लेकिन हमारी मांग सिर्फ एक ही रही है कि जबलपुर की यथावत स्थिति में रखा जाए। हम लोग पहले अहमदाबाद से भी, कलकत्ता से भी, चेन्नई से भी, पुणे से भी कनेक्टेड थे। तो उन शहरों से, चूँकि हमारे बच्चों का भविष्य उन शहरों में है, आज वो पढ़ते हैं, आज वो जॉब करते हैं पुणे में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। अहमदाबाद से हमारा उद्योग बहुत है। कलकत्ता, आपने जैसे कहा कि 4-4 डिफेंस फैक्ट्रीज़ यहाँ पे रही हैं। कलकत्ता से डिफेंस का बहुत बड़ा कारोबार आज भी हो रहा है। तो इन शहरों से भी हमें फ़्लाइट कनेक्टिविटी चाहिए। और आज इन्वेस्टमेंट की धुरी हो चुकी है। अगर वहीं स्टेट में, वही शहर में इन्वेस्टमेंट आएगा जो वेल कनेक्टेड हो, क्योंकि देश में प्रतिस्पर्धा है। हर प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। हर शहर एक कंपटीशन की में एज जाता है। तो उसके लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी एकमात्र उपाय है, जिसमें कि कोई इन्वेस्टर या कोई उद्योगपति सुबह आए और शाम को अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो अब ये जो पहले का एक फ्रेज था कि फ़्लाइट्स लग्ज़री है, और लग्ज़री नहीं है, वो आवश्यकता की वस्तु हो चुकी है। तो हम लोग का ये प्रयास जो है, वापस हम लोग अभी आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी तकलीफ़ें अभी देखने में, सुनने में आ रही हैं कि जबलपुर को अभी भी पुणे से कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि भोपाल को दे दी गई। मांग हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन भोपाल को फ़्लाइट दी गई। तो शायद कहने का ये लग रहा है कि वापस से संघर्ष समिति को ये कमान इस आंदोलन के अपने हाथों में लेनी होगी। भोपाल की आवाज़ में बहुत मजबूती है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। इंदौर के साथ में कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जबलपुर के साथ में ये क्रमबद्ध सिलसिला अनेकों वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। हर चीज़ में उपेक्षा होती है, फ्लाइट में भी। सबसे वायबल रूट है ये। कोई कहे कि वायबल रूट नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। स्पाइस जेट जैसी कंपनी अकेली कंपनी थी जो इन शहरों के लिए फ़्लाइट चलाती थी। अगर उसको वायबल नहीं लगता तो यहाँ पे कभी फ़्लाइट वो नहीं चलाती। आज उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण वो डिसकंटिन्यू हुए। लेकिन हर कंपनी जबलपुर आना चाहती है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ खड़े होकर ये ठान लें, प्रण कर लें कि ये फ़्लाइट्स को पुनः वो आरंभ करा पाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग भी वायु सेवा के राष्ट्रीय मानचित्र पे खुद को पाएंगे। प्रोफेसर खन्ना, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने तो जबलपुर शहर को छोटे से बड़ा होते देखा, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जिस तरह की स्थितियाँ हैं, आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज से भी जुड़े रहे हैं, जबलपुर के बहुत पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज से, बच्चों की संभावनाएं, बच्चों को पंख चाहिए, तो वो पंख मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? मुझको यही लगता है कि जबलपुर के साथ जबलपुर का जितना विकास होना था वो नहीं हो सका है।
किसी भी शहर के विकास का कारण है वो किस तरह से दूसरे विकसित शहरों से किस तरह से कनेक्टेड है। यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात करें, कैंपस इंटरव्यू लड़के चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पढ़ते समय ही कैंपस सिलेक्शन हो जाए। कैंपस सिलेक्शन के लिए जो लोग आते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे ऐसी सिटीज से आते हैं। यदि उनको यहाँ आने में 2 दिन लगेंगे जाने में, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए हमको उनको लाने के लिए एयर कनेक्टिविटी। इसी प्रकार यदि हम किसी प्रकार का सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जो वक्ता होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, IT वगैरह, टाइम नहीं होता, तो दे नीड एयर कनेक्टिविटी जिसमें आए एक दिन के बाद वापस। अभी हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की 27-28 सितंबर को, तो इसमें कई लोग जो आना चाहते थे नहीं आए, तो हमको उनका पेपर। इस प्रकार से संस्थाओं को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो इन एरियाज में IT इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्री में बाहर क्या हो रहा है, यदि हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनका, उनको किसी प्रकार का क्या वो नहीं मिल सकता। युवाओं के सपनों को उड़ान नहीं मिलती। युवाओं को उनकी उम्मीदों के लिए वो आकाश चाहिए, उनको वो ज़मीन चाहिए, उनको वो संभावनाएं चाहिए। हमारे साथ आप हैं, आपने भी बेंगलोर और हैदराबाद में काम किया। क्या लगता है IT सेक्टर के जो संभावनाएं थी वो जबलपुर में क्यों कम हो? अगर आप किसी भी बड़े व्यक्ति या किसी भी अधिकारी या किसी भी उच्च स्तर के किसी भी कंपनी से बात करेंगे, CEO से, तो वो ज़रूर चाहेगा कि एक फ़्लाइट हो जिससे वो तुरंत आए, अपना काम करें, शाम तक वापस चले जाए। ये एक बहुत ज़रूरी बात। ये तो एक IT इंडस्ट्री के हिसाब से हो गई, लेकिन इसका अगर हम देश या इसका एक बड़ा विजन देखें देश के हिसाब से, तो जैसे हमने देखा यूक्रेन रशिया वॉर, उसमें सबसे ज़्यादा आयुध की ज़रूरत है आज की डेट में। रशिया और यूक्रेन वॉर में आयुध की लड़ाई है, वो बनता है जबलपुर। तो जबलपुर से ना सिर्फ एयर कनेक्टिविटी, हर टाइप की कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, ताकि अगर देश में हम वो भारत माता के सपूत हैं जो वो करके दिखाते हैं जो बाकी अन्य शहर ना करें। तो कनेक्टिविटी जबलपुर के लिए भी और देश के लिए भी, ये सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है, ये देश के लिए भी चीज़ें हैं। दोस्तों, जबलपुर से जुड़ी प्रतिभाएं देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत सी संभावनाएं हैं, देश का नाम रोशन हो सकता है। हमारे साथ हैं सौरभ, तो आप भी कुछ बताएं कि क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है इस शहर की डेवलपमेंट को लेकर बेसिक कहाँ पे कमी है? बेसिकली मैं ये बात बोलूँगा, कहीं ना कहीं से इच्छा शक्ति की तो कमी है ही, मगर इस शहर में मैं ये बात भी बोलूँगा कि इस शहर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एवं संभावनाएं हैं, क्योंकि इसका एक अहम कारण है ये शहर भारतवर्ष के मध्य में केंद्रित है। आज आपको इस शहर से कहीं पे भी जाना हो, यदि आप उत्तर की बात करें, पूर्व करें, पश्चिम करें, दक्षिण करें, आपके लिए डिस्टेंस बराबर है। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं, मगर कहीं ना कहीं से इच्छा शक्ति की कमी एक वन ऑफ द रीज़न मैं मानता हूँ, जिस वजह से चीज़ें यहाँ पे हो नहीं पा रही हैं। प्लस लोगों को भी एक बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा कि नहीं, हमारा शहर भी चीज़ें कर सकता है। एक प्रॉपर ब्रांडिंग मैं बोलूँगा जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो यहाँ पे होनी चाहिए। और यदि हम ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके आए, पूरी तरह से एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ आए, तो ये शहर बाकी शहरों से बहुत आगे जा सकता है, मेरा विश्वास है। दोस्तों, ये शहर और यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको लेके जब बात होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास माँ नर्मदा है, भेड़ा घाट है, यहाँ कान्हा है। पर्यटन स्थलों की तरफ देखें तो बहुत कुछ है, और भारत का केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम, जिसके बारे में ये कहना जरूरी है। हिमांशु भाई, आप बताएं कि करौंदी में क्या स्थितियां हैं, करौंदी को कैसे डेवलप किया? आपने जो ये अभी पर्यटन से का विषय जो उठाया है, जबलपुर अभी भी वर्ल्ड जो भेड़ाघाट है वर्ल्ड टूरिज्म साइट में प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है। और मध्य प्रदेश में ऐसे 3 स्थल हैं जो वर्ल्ड टूरिज्म साइट्स में जा चुके हैं। जबलपुर के लिए आज इम्पॉर्टेंट ये है, हम अपना टूरिस्ट सर्किट अलग बनाएं। आज यहाँ पे जो पर्यटक बाहर से आता है, उसको कोई कारण नहीं दिखता कि यहाँ पे वो 3 रात रुके, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़े, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, निहारे जाए।
अपने लोगों को भेजे, ये चीज़ यहाँ पे अभी तक हुई नहीं है। तो करौंदी जैसा जो ज़ीरो माइल इंडिया का है, हार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया है, जौनपुर हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, उसका भी हार्ट करौंदी है। जो हृदय स्थल है देश का, उसको वो अभी तक धड़की क्यों नहीं पाया, इसके बारे में भी बहुत सारे चिंतन मंथन करना चाहिए। वहाँ पे आज एक मोनूमेंट बनना चाहिए, वहाँ पे होटल्स आने चाहिए, वहाँ पे अम्यूज़मेंट की एक्टिविटी होना चाहिए। हम जैसे सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगा सकते हैं गुजरात में, और वो जगह आज एक हैपनिंग जगह बन सकती है। हम क्यों नहीं करौंदी, जो हमको एक प्राकृतिक धरोहर हमारे पास है, हम उसको क्यों डेवलप नहीं कर पाए इतने वर्षों में, ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो जबलपुर के लिए इम्पॉर्टेंट अब ये हो गया है कि हम अपने ही प्राकृतिक सौंदर्य की और हेरिटेज इम्पोर्टेंस की स्थलों को जोड़ के अपना सर्किट बनाए, जिससे कि पर्यटक जो आता है वो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन रुके। आसपास की नैसर्गिक जगह जो है, नेशनल पार्क है, वो सपोर्टिव रह सकती हैं, और शहर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पर्यटक यहाँ पे रुके। तो करौंदी के लिए एक स्पेशल प्लान बनना चाहिए। इनफैक्ट उसको भी कोशिश करना चाहिए कि उसको भी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में सम्मिलित कराएं, जिससे उसमें लोगों का रुझान बढ़े। दोस्तों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। एक बात थोड़ी सी हम आप लोगों को बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर करौंदी ग्राम गए थे, जी और उन्होंने करौंदी में बीच में हाथ रख के जबल भारत की धड़कन को समझने की कोशिश की। जी उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री शायद वहाँ नहीं पहुँचा। मुख्यमंत्री वगैरह में भी अगर देखें तो शायद एक आध कोई मुख्यमंत्री पहुँचे होंगे। तो जब हम इस देश की केंद्र में जहाँ हृदय है उस पर हाथ नहीं रख रहे हैं तो हमारा विकास भी रुका है, हमारा हृदय जो है वो धड़क नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ज़रूरत है जबलपुर के दिल को धड़काने की, ताकि हम डेवलपमेंट और जिन विकास की संभावनाओं की बात करते हैं, जिस उड़ान की बात करते हैं, उसको पंख मिल सकें। आप सभी ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत बहुत मुद्दे की बात सामने आई है। निश्चित तौर पर इसके कुछ रिजल्ट आगे जाके मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।